गुजरात में एक विस्फोटक से भरे गोदाम ढहने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मलबे में 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अस्पताल भेजा गया है। पिराना पिपलाज रोड स्थित इमारत में आग लगने के कारण ये विस्फोट हुआ। पीएम मोदी ने गुजरात विस्फोटक पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि अहमदाबाद की घटना से बेहद दुखी हूं। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। अधिकारी घायलों की हर संभव मदद करें। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने कहा है कि अहमदाबाद में कपड़ों के गोदाम में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटा है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बुधवार शाम को पीएम मोदी ने एक के बाद एक किए कई ट्वीट, जिसमें बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श जनसेवा के लिए और मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का बुधवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी रूप में तैयार किया और इसका परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। इस मामले में डीआरडीओ ने बताया कि नए रॉकेट सिस्टम में पुराने वेरिएंट MK1 की तुलना में लंबी रेंज है, जबकि एक आकार में ये पहले के मुकाबले छोटा है। रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का डिजाइन और इसका विकास पुणे की डीआरडीओ लेबोरेटरी और अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने किया है। अमेरिका में मतगणना में पूर्व उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कांटे की टक्कर जारी है। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब में हो रहे विरोध से संकट गहराता जा रहा है। पटियाला के राजपुरा में थर्मल पावर प्लांट के सामने किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठकर बिल का विरोध कर रहे हैं। मालगाड़ियों की आवाजाही पर 7 नवंबर तक रोक से प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लिए कानून बनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने विदेशी पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में विदेशी पटाखों पर बैन लगा दिया है। सरकार ने चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर भी रोक लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के टेंडर अलॉटमेंट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने योजना पर हस्तक्षेप करने और अनियमितता की केंद्रीय एजेंसी से जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि IBC 24 की खबर के बाद सभी टेंडर रद्द हुए थे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो प्रशासन और ईवीएम के दुरुपयोग का सवाल उठाती है। उपचुनाव में बम्पर वोटिंग को लेकर सीएम शिवराज ने जनता का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि वोटिंग में कोरोना का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखलाई हुई है, इसलिए अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल हुए मतदान के बाद और मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में बैरिकेडिंग की गई है। वहीं राजधानी के मुख्य मार्गों में भी सुरक्षा की मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। इधर मोहन भागवत 7 नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वो यहां क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं भोपाल। वहीं 5 से 6 नवंबर को होने वाली बैठक में सर कार्यवाहक भैया जी जोशी भी उनके साथ रहेंगे। RSS चीफ मोहन भागवत का 3 महीने में ये तीसरा भोपाल दौरा है। वहीं कांग्रेस ने उनके दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज शहर के मोहारा स्थित जल संयंत्र परिसर में अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित रानी जोत कुंवर जल संशोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। शहर के 51 वार्डों में इस संयंत्र से पेयजल की सप्लाई होगी। छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। उद्योगों को क्षेत्रवार छूट की सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है। इसमें स्टील उद्योग में बूम की संभावना है। बालोद में अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत रखा। ऐसे में करवा चौथ की पूजन और अन्य सामग्री के लिए बाजार सजकर तैयार थे। दोपहर में बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार में पहुंचकर खरीदारी करने पहुंची।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी के सेतपुर गांव में एक मासूम खेलते खेलते खेत के बोरवेल में गिर गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बच्चे को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया है। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जेसीबी की मदद से लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने कबीरधाम जिले के लोहारा ब्लॉक में 23 गांव के किसानों के साथ कवर्धा तक पैदल मार्च निकाला। सुतियापाट बांध से नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक अशोक साहू, जिला पंचायत सदस्य भावना बोहरा शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं होने पर पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि दिवाली के पहले बिचौलियों को औने पौने दाम में किसान धान बेचेंगे। सरकार किसानों की हमदर्द नहीं है और कम धान खरीदना चाहती है। मध्य प्रदेश के देवास में किसानों ने मुख्य हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। अन्नदाता किसानों का आरोप है कि खाद का कालाबाजारी की जा रही है, जिस कारण से परेशान होकर कृषि उपज मंडी के सामने किसानों ने चक्का जाम किया। खरगोन जिले के बड़वा में भारतीय कपास निगम द्वारा की जा रही कपास खरीदी में भेदभाव को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने मंडी गेट के बाहर चक्का जाम किया। चक्का जाम की सूचना पर एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। धमतरी के नगरीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास कार्य ठप हो गया, जिसके चलते सरपंच संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में रेत खदानों से रेत खनन की अनुमति देने की मांग की। मामले में जिला प्रशासन टेंडर प्रक्रिया के तहत रेत खदान आवंटन की बात कही है। धमतरी जिले के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को निरस्त करने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य अनिता ध्रुव ने कलेक्टर के सामने धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में अनिता ध्रुव ने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 36 ग्राम और गरियाबंद के 40 गांव आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टाइगर रिजर्व के नाम से मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित किया जा रहा है। मंडला के जूनियर सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों ने जबलपुर संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यप्रणाली और आर्थिक अनियमितता की जांच की मांग की है। इसे लेकर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले खिलाड़ियों ने स्टेडियम से रैली निकाली। बलरामपुर से झारखंड और यूपी जाने वाले ट्रकों में गिट्टी का अवैध परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रामानुजगंज सरहद पर आरटीओ जांच नाका खुलने के बाद भी धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियां बिना पास के दौड़ रही हैं। त्योहारी सीजन में सरगुजा जिले में खाद्य औषधि विभाग ने अब तक कोई सैंपल नहीं लिया है और न ही कोई औचक निरीक्षण किया है। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बलरामपुर में आज प्रेस क्लब के सदस्यों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए सीएम भूपेश के नाम कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वाड्रफ नगर में जिस तरह से एक पत्रकार को घर में घुसकर मारने की घटना सामने आई, उससे पत्रकार आक्रोशित है। दतिया राजघराने के सदस्य एवं सेवड़ा से विधायक घनश्याम सिंह पर उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने किले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर उन पर पिस्टल तान दी। इसकी शिकायत विधायक ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई। इस दौरान घनश्याम सिंह के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुछ समय बाद एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के लेटर पैड पर एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने संपत्ति पर अपना अधिकार बताते हुए प्रशासन से जानमाल सुरक्षा की मांग की। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार अब प्रदेश के हर मिठाई दुकानदार, होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में बनी मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग के लिए बेस्ट बिफोर डेट मिठाई के बॉक्स या कंटेनर पर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम केशकाल पहुंची। एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर पंचायत की टीम ने नगर के सभी मिठाई और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किराना दुकानों में प्रभावित पॉलिथीन का उपयोग करने वाले किराना दुकान संचालकों पर कार्रवाई की मांग की गई। रायपुर में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम अमले का विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा बढ़ने पर अमले के साथ पहुंची पुलिस टीम बैरंग वापस लौटी। नगर निगम अमले ने दुकान खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कोकीन बेचने के आरोपी रायडन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को 9 ग्राम कोकीन के साथ 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। लोरमी के फासपुर थाना के ग्राम सिंधनपुरी बगमार में एक खेत में संदिग्ध हालत में महिला की सड़ी हुई लाश मिली है। 16 महीने के भीतर 2 महिलाओं की एक ही जगह पर लाश मिलने से इलाके में लोग भयभीत हैं। जगदलपुर के बर्तन कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ट्रक चालक और मृतक कारोबारी संतोष जैन के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच टीम गठित कर हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। जशपुर जिले के बत्थलगांव सिविल अस्पताल की स्टाफ नर्स पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। ड्यूटी के बाद घर लौटने के दौरान
पास के मेडिकल स्टोर में काम करने वाला मयंक अग्रवाल ने नर्स के ऊपर रॉड से हमला कर दिया था। बालोद की ढूंढी पुलिस ने ग्राम गुदुम में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के लाखों रुपए के जेवरात और नकदी रकम भी जब्त की गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक के नए मकान में काम करने वाला राजमिस्त्री पवन कुमार कोसमा निकला। सारंगगढ़ राजमहल में हुई चोरी में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही चोरी के चांदी के ट्रे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो चांदी की ट्रे अनुमानित कीमत 6,17,000 रुपए बताई जा रही है। राजमहल में 1 नवंबर को किचन से 4-4 किलो की 2 ट्रे चोरी किए गए थे। जांजगीर में 6 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। मामला बालोद के ठडगा बहरा का है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक से पहुंचा था। एसपी पारुल माथुर और टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मोबाइल नंबर ट्रेस कर मामले की जांच कर रही है। पन्ना में नेशनल हाईवे नंबर 39 पर ग्राम राजादहार के पास कंटेनर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे पन्ना के चिकित्सालय में रेफर किया गया है। रायपुर में मजिस्ट्रेट की पत्नी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पुलिस लाइन निवासी रिंकल लालवानी के पीएम मातृत्व योजना के नाम से नागपुर स्थित आईसीआईसीआई बैंक खाते से 3 बार में कुल 24,000 रुपए उड़ाए गए। रिंकल विदिशा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल छत्री की पत्नी है। कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है। इंदौर शहर में आईपीएल सट्टा चला रहे 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। संयोगितागंज पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संवाद नगर स्थित अजहर बैग के घर से 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से 10 मोबाइल और बाकी सामान भी छुड़ाया है। एमपी के दमोह जिला अस्पताल में देर रात महिलाओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुट की महिलाओं ने शराब के नशे में खूब हंगामा किया। जिला अस्पताल की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के अंतिम छोर वनांचल स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। खड़गवा रेंज के कोटिया बीट के धनपुर, अनबोलनी पारा और कांसा बहरा में दल ने 15 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के हुए नुकसान की जानकारी पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे और वन अमले को हाथियों पर नजर रखने और प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि पिछले साल के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो गांव में धान से भरा ट्रैक्टर बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसमें ट्रैक्टर में भरा धान जलकर खाक हो गया। ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने से सूचना दमकल को मिली। टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुर्ग जिला प्रशासन ने 2 माह के लिए संविदा में रखे आईसीयू विभाग के 8 स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने के लिए नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी बताई जा रही है। सभी ने शासन से नौकरी से हटाने की बजाय अन्य जगहों पर भर्ती करने की मांग की है। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर मार्च से यात्री ट्रेनों का संचालन बंद है। दूसरे राज्य जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों से जाते हैं, लेकिन बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। ऐसे में यात्री मजबूरन हजारों रुपए खर्च कर निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर शोध किया जा रहा है। शोध को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने बुधवार से एमवाईएच की नई ओपीडी बिल्डिंग में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू की है। कोरोना से स्वस्थ हो रहे मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली से होकर बहती यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एनसीआर में यमुना नदी में पानी की शुद्धता का स्तर खतरनाक तरीके से गिर गया था। गंदगी के कारण नदी को प्रदूषित झाग ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। नदी के किनारों में भी गंदगी देखने को मिल रही है। जशपुर में रामतिल की खुशबू अब विदेशों तक पहुंच रही है। जशपुर के पठारी क्षेत्रों में रामतिल का उत्पादन होता है, जो अब विदेशों तक पहुंच रहा है। रामतिल के उत्पादन से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है।